गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बोलेंगे स्वाति, क्योंकि पिछली वीडियो में इसको बोलने का मौका नहीं था। बोलो। यस तो गाइज हम आज फिर से रिएक्शन वीडियो रोस्ट वीडियो लेके आए हैं। सो उसमें तो हम जिस पे रोस्ट बना रहे हैं, जिस पे रिएक्शन दे रहे हैं, वो आजकल बहुत फेमस हो रखी है, बहुत वायरल हो रखी है। अंबानी अडानी को सबको टक्कर देकर आगे बढ़ी है एक महिला। इतना स्ट्रगल किया है जितना किसी ने किया भी नहीं होगा। स्पिरिचुअल कंटेंट बनाती हैं बहुत ज्यादा, मतलब वेस्टर्न कपड़े तो उनसे कोसों दूर रहे हैं हमेशा। सोचो सिर्फ साड़ी पहन के वो इतनी फेमस हुई है। मैं आगे पहुंची है करके उन्होंने इंस्टा पे ही साड़ी बदलनी शुरू कर दी। अभी तक समझ चुके होंगे कौन है। वो है हमारी फेमस तान्या मित्तल जी। हम कैसे ले सकते हो, बिग बॉस की भी बॉस है वो। हम उनको करेंगे एक्सपोज्ड। कितनी स्पिरिचुअल। हाँ, इतने अंबानी अडानी को टक्कर देने वाली महिला है वो। शुरू करने वाले हैं सबसे पहले उनके घर से, जो 5 स्टार 7 स्टार को भी टक्कर दे दे, वो भी उनके सामने किसी झोपड़े से भी कम लगे, ऐसे घर से जिनके घर में लिफ्ट है, किचन में भी। तान्या ने कहा कि बिग बॉस का घर छोटा है, असल में उनका लॉन इतना बड़ा है कि वहां 800 लोग आराम से समा सकते हैं। उन्होंने तो अपने घर की तुलना अंबानी के घर से कर डाली। तल का घर ग्वालियर में एक 3 मंजिला इमारत है, ना कि किसी महल जैसा और ना ही अंबानी के बंगले जैसा, बल्कि हकीकत यह है कि ग्राउंड फ्लोर पहले किराए पर कैनरा बैंक को दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर एक कपड़े की दुकान चल रही है। पहली मंजिल पर तान्या रहती है। खिड़की पर लगे पर्दे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल का दावा जमीनी हकीकत से कितना दूर है। दूसरे फ्लोर पर तान्या ने कपड़ों के गट्ठर बांध कर रखे हैं और यहाँ उन्होंने एक छोटा सा स्टूडियो रखा है। यहीं से वह इंस्टाग्राम ऑर्डर पूरा करती है। यह है तान्या मित्तल की असलियत। उन्होंने कहा था एक बार कि उनका एक पूरा फ्लोर उनके कपड़ों से भरा है। ये 3 फ्लोर में, चलो एक फ्लोर तो इनके कपड़ों के लिए हो गया, और गट्ठर बांधे रखे जो एक फ्लोर तो उनके सिर्फ बॉडीगार्ड्स वगैरह जो भी उनके सर्वेंट हैं, हाउस हेल्पर हैं, उन सब के लिए हो गया। तो एक फ्लोर में पूरी फैमिली एडजस्ट करती है इनकी। स्वर्ग से सुंदर अंदर से। उधर किचन, उधर बेडरूम, इधर हॉल। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया इसका भी। माना सबका घर उनके लिए स्वर्ग से सुंदर होता है, चाहे बाकियों के लिए वो छोटा झोपड़ा ही क्यों ना। पर वो लोग ऐसे आके ये नहीं बोलते हैं कि हमारा एक फ्लोर पूरे कपड़ों के लिए है, पूरे बॉडीगार्ड्स के लिए है एक फ्लोर, और एक फ्लोर पता नहीं किस लिए। इतना ज्यादा फेकुचंद कौन होता है भाई। नीरज चोपड़ा को फेल कर दिए है फेंकने में। उर्वशी रौतेला जी जो है हमारी, उनको फेल करके आगे बढ़ेंगी। अब ये उनको टक्कर दे रही हैं। कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी फेम ऐसे नहीं पाती है सोशल मीडिया पे दिखा के कुछ। बिल्कुल नहीं। छोटे कपड़े होता क्या उन्हें पता ही नहीं है। ये क्या साड़ी पहन के आगे बढ़ी है, कोई उल्टी बात ही करेगी। तान्या मित्तल हो नहीं सकती, मानी नहीं। वो तान्या मित्तल है और वो उनकी साड़ी है। सही कह रही, वो साड़ी है। तुम्हें देखना नहीं आता, साड़ी है वो। से ही फेमस नहीं हो जाता कोई। मेहनत की है उन्होंने साड़ी को इंस्टा में करने की। तो क्या हंस रही है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, वो साड़ी पहन के आगे बढ़ी। देखो तान्या जितनी अमीर है। हाँ, तो हमारा सोलर प्लांट है वहाँ, तो हम कुछ गवर्नमेंट को देते हैं, तो हमारा बिजली का बिल आता है 600 रुपये। मतलब पूरे साल का भी नहीं आता 5000। महीने का आता है 10,000। हाँ यार, I pay 12,000, 13,000. 600 रुपीज। What are you saying? 600 रुपीज ऑफ लाइक घर में लिफ्ट वगैरह, मतलब बहुत चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर भी 600 रुपए। वही मैं बता रही हूँ ना, रेंट हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, ये दोनों हमारे बचे। फिर आपका सब्जियों का होगा तो वो हमारे खुद के फार्म्स हैं, ठीक है। मतलब जिस चीज जो हमारे खेत में नहीं उग रही वो हमारे मामा जी क्या उग रही है। तो जैसे एक बार जो सुबह सब्जी लेने जाता है खेतों की, वो सारे घरों में देकर आता है। 8 फैमिलीज हैं, मामा मौसी सब करके, तो वो हो गया। दूध का हमारे मामा, एक और मामा जी उनकी खुद की गौशाला है, तो वहां से दूध वाला भी नानी क्या से आता है दूध भी हमारे यहाँ, ठीक है। कपड़े की मेरी खुद की फैक्ट्री है, सब वही पहनते हैं, सब टेलर स्टिचिंग सब मेरे यहाँ होता है, सारी फैमिली का। तो कोई हमारा ब्रांड्स का कोई कुछ खरीदने का कोई खर्चा ही नहीं है। जैसे हम लोग को होटल्स में पार्टियां करनी नहीं पड़ती, क्योंकि मतलब इतने बड़े बड़े गार्डन है फैमिली के, उधर ही हो जाएगा। फैमिली में जैसे मेरे एक भैया है वहाँ का, एक भैया हुआ, तो फ्री फंड में पार्टियां होती है, कुछ नहीं है। और ज्यादातर हम इवेंट, इतना बड़ा घर है उनका, उन्हें किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। उनके पास फार्म हाउस है, उनके पास गौशाला है, उनके पास कपड़ों की फैक्ट्री है, उनके पास वो सब्जी का पूरा गार्डन है। उनके पास क्या नहीं है? बिजली वो खुद बनाती है, सरकार को प्रोवाइड कर रही है बिजली। बताओ, वो टाइम ज्यादा दूर नहीं रह गया जब बोलेंगे क्योंकि इंडिया में पानी मैं देती हूँ, मेरे घर से सप्लाई होता है सारा का सारा पानी, बिजली तो दे ही रही है। एक दिन बोले ऑक्सीजन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। ये जितना भी पूरे इंडिया में ऑक्सीजन जा रही है ना, मेरे घर के गार्डन से जा रही है। वो कितना फेक हो सकता है? इतना ही कि गवर्नमेंट को बिजली दे रहा है वो। और भाई मैंने सोचा था हंसते हंसते बोलूंगी, पर आपकी बहुत याद आ रही है। तो बता आपको, मैं 2 दिन से पूरे टाइम बर्तन मांज रही हूँ। मेरे को साबुन से हाथ में जलन होती है बहुत। नहीं, उन्होंने किया है, बर्तन धोए हैं, बर्तन। ब्रेकिंग न्यूज है ये बहुत बड़ी। तान्या मित्तल ने धुले बॉस के घर के बर्तन। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्ट्रगलिंग स्टोरी। फैक्ट्री तो आपको दिखाई चुके हैं हम लोग की फैक्ट्री कितनी बड़ी फैक्ट्री है। उनका फ्लोर भी दिखा दिया कपड़ों का,
कितना बड़ा है। मैं तो क्या, जैसे तूने देखा वो बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने, सोच साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैंने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लूँ, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली। बिग बॉस में वो कितनी दायरे में रहती है, वो अंदर पहनती है, बाहर नहीं किसी के सामने। बिल्कुल क्योंकि पहले इंस्टा पे पहन चुके हैं। मेरा स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अंबानी खुद रोज मेरे घर आकर हाथ जोड़ते बोलते हैं तानिया जी आज आशीर्वाद दे दो, और जो मुझे जी कहकर नहीं बुलाता ना, मैं तानिया जी आज आशीर्वाद दे दो, यही मैं बोल रही हूँ, उर्वशी जी को टक्कर यही दूंगी। उर्वशी जी ने अपना मंदिर बनाया, इन्होंने अंबानी को ही बोल दिया कि आशीर्वाद देंगी। अंबानी जी रोज जाते हैं इनके घर के वहाँ और बोलते हैं करके हमारी कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, हमारे पास पैसों की बहुत कमी है। वही तो बेचारे अंबानी जी भी है ना, वो भी इनसे ही लेके गए थे पैसे। तब तो जाके वो इतने बड़े बने हैं, उनके पास पैसे थोड़ी थे। जैसे हमारे यहाँ दूध आता है तो मेरे मामा जी की गौशाला है, वहां से दूध आता है। इनके इधर भाई गाय का दूध निकालता नहीं है, गाय खुद देती है। तुम आयो, ये लो। मैं तानिया मित्तल जी आइए, हम खुद देंगे सामने से। उनको क्या जरूरत, वो आके वो गाय से दूध मांगे। इस वीडियो पे तो मुझे बनाना था। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे हेयर वॉश करना नहीं आता है, वो बचपन से इतनी बड़ी हो गई, अभी तक उन्होंने अपने तो मैं मलेशिया में जा रही हूँ एक सैलून में, क्योंकि मेरे होटल में नहीं है। अगर मुझे कोई अच्छा सा सैलून मिल जाए, सिर्फ मुझे हेयर वॉश कराना है, क्योंकि वो मुझे खुद से करना नहीं आता। सिंस आई वाज, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत मजा मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। शायद बहुत हो गया, आगे करना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं झेल सकती इतना। इनको हेयर वॉश नहीं आता है। एक्चुअली कोई इंडियन मिल जाता है ना, कुछ चीज़ें थोड़ी समझ आ जाती है। मुझे लगा ट्रीटमेंट में पता नहीं ऐसे लाल पीले बाल नहीं करते मेरे। ओनली एन इंडियन कैन कन्विंस मी। ये ऐसे मैं पहली बार शैम्पू करा दी बैठ के। आप गए नहीं होगे ना आज तक, पहले नहीं किया। बैठ के शैम्पू कर देते। मैंने बोला चाहिए था वॉश में। अच्छा हाँ, तो दीदी को खुद हेयर वॉश करने आते नहीं है, वो सैलून में जाती है तो बोलती करके मैंने कभी ऐसे वो हेयर वॉश कराया ही नहीं। तो क्या अभी तक आपके सर को धुल कौन रहा था? फिर उसके लिए भी उन्होंने रखे होंगे सर्वेंट। एक पानी डालता है, एक सर धोता है, एक सर पोंछता है, बहुत सारे काम रहते हैं तो उनको। कोई और करता है तो अभी तो पता चलता होगा ना करके कि हाँ ऐसे किया जाता है। और बिग बॉस ने बोला है क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सर वॉश करने के लिए इतनी चीजें लगती हैं, इतना ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, शैम्पू यहाँ, साबुन यहाँ, और पता नहीं क्या क्या। आज तक अपने बाथरूम भी नहीं गई, फिर तो पता नहीं कहाँ जाती है। समझ नहीं आता, इन्हें हेयर वॉश नहीं आता, तो ये ब्रश भी खुद करती होंगी, नहीं करती? जिंदा लाश क्या हो गया? मेरे हाथ कट रहे हैं, तेरे को ग्लव्स पहन के करना। मैचिंग खराब हो जाएगी। लग रहा है गुदगुदी करनी है। मेरे कोमल हाथ मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है। मैंने आज के लिए इन्हें लगता है करके कि ये बहुत ही क्यूट और मतलब अपने आप को अच्छा दिखा रही है, बट नहीं यार। पर क्या करूँ दीदी, ये नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल सी नॉर्मल चीजें नहीं आती हैं इनको इतने से में हाथ में इनके छाले पड़ गए। ओ माय गॉड, लगता है बचपन में इनकी मम्मी ने इनकी पिट्टी पिट्टी नहीं की है, क्योंकि ये इतनी अमीर है, इनकी तो पिट्टी पिट्टी की जाती होगी ना, जितना नाजू से इनको पाला गया है बचपन में। इनको भेजना चाहिए था यहाँ नॉर्मल मिडिल क्लास घरों में। हाँ, जो बर्तन घुसती ना, तब धुलाई पता होती ना, चलता। वो जूने से जो ऐसे देते पड़क झाड़ू, जो इन्हीं के पड़ती, तब समझ आता। तानिया मित्तल जी बिग बॉस पे तानिया मित्तल का नया दावा, बोली महाकुंभ भगदड़ में इन्होंने जान बचाई थी सबकी। और ये हम लोग नहीं, खुद ही न्यूज़ चैनल वाले खुद इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हमारी बातें तो झूठी हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें एक न्यूज़ चैनल के थ्रू आ रखी हैं, तो ये तो झूठ नहीं हो सकती। जिसमें वही महाकुंभ के कुछ लोगों ने बताया करके तानिया मित्तल जी को बचाया गया है, ना कि उन्होंने बाकियों को बचाया गया है। स्टोर पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि तानिया खुद भीड़ में फंसी थी, लेकिन दिखावे के लिए वहीं पर रील शूट कर ली ताकि लगे कि वो लोगों की मदद कर रही हैं। सवाल उठ रहा है कि जिस यूपी में योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानी जाती है, वहां तानिया ऐसे दावे कैसे कर सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस बता रहे हैं कि सच्चाई पुलिसकर्मी भीड़ को संभालते नजर आ रहे हैं और तानिया मित्तल खुद गाड़ी पर बैठी दिखी। हाँ, तो अब उनके हिसाब से तो है कि उनके बॉडी आर्ट्स ने सबकी जान बचाई थी महाकुंभ में। नहीं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब उतनी वो ट्रेंड पुलिस है जिनका काम है लोगों को बचाने का, वो नहीं बचा पा रही है। इनके बॉडी गार्ड ट्रेंड नहीं भी है उस चीज़ के लिए, ये लोग जाके उन्हें बचा रहे हैं लोगों को, जबकि जरूरत इनको खुद पड़ रही है। वहाँ पे एक इंसान के साथ 40 लोग तो जा रहे हैं, भगदड़ आधी भगदड़ तो इन्होंने मचा रखी होगी वहाँ। तो उसमें ना इतनी फीड आ चुकी है, मुझे ऐसा लगता है मेरी इंस्टा फीड नहीं डिसाइड कर लिया अगली वीडियो आपकी इस टॉपिक पे होनी चाहिए। मुझे टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ला रही है मेरे पास टॉपिक, और तब तक नहीं खत्म हो रही है वो वीडियो बनाना है। हाँ, वीडियो देख के तानिया मित्तल कब खत्म होगी? उनके अच्छे अच्छे काम बताए जा रहे थे इनमें कि वो कितनी अमीर है, कितना अच्छा अच्छा काम किया, महाकुंभ में उन्होंने लोगों की जान बचाई, वो बहुत बड़ी बात है। आधा रोस्ट तो मुझे लगता है इनके साथ वाले ही कर दे रहे हैं, हमें रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमारा ये काम है कि हम यहाँ इन्हें रोस्ट करें, लेकिन इनकी हरकत ऐसी हुई है कि ये रोस्ट किया बिना शांत नहीं हो रही है। हम सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। आधा इंस्टा आधा यूट्यूब तानिया मित्तल को समझाने में लगा है, बट नहीं, वो दीदी बाजी नहीं आएंगी भाई, इनको एक्सपोज करके इस वीडियो को करते यहीं पे खत्म। सो तब तक के लिए इस वीडियो को कर दो, अगर अच्छी लगी तो लाइक, बता दो कैसी लगी वीडियो, और चैलेंजेस हैं कुछ, और अगर अगली वीडियो किसी टॉपिक पर देखनी है तो वो भी बता दो हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और कर दो इसको बहुत सारा शेयर और सब्सक्राइब। सो बाय बाय।